तमिलनाडु, जो अपनी नवाबी तहजीब और खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता है। वहाँ एक ऐसी कहानी छुपी है जो सुनने वाले की रूह तक कँपा देती है। शहर के बीचों बीच एक पुराना गर्ल्स होटल है जिसकी दीवारें सालों से एक रहस्य को छुपाए हुए हैं। इस हॉस्टल की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि कई लोगों द्वारा अनुभव किया गया है। हे गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप जैसी भी हो बहुत सही हो। गाइस, आज हम तमिलनाडु के गर्ल्स हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में कुछ डिस्प्लेंसेस करने वाले हैं जिसके बारे में गाइस कई कहानियां प्रचलित है। तो आइए गाइस तमिलनाडु का गर्ल्स हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में बारीकी से सुनते हैं। एंड गाइस, अगर आपको भी इस तरह का अनसुनी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आइए गाइस सुनते हैं। इस हॉस्टल की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। पहले यह एक बंगला हुआ करता था जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कहा जाता है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से अंतरिक्त थी और एक रात उसने पूरे परिवार को मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद उस लड़की ने खुद को भी एक कमरे में खुद को बंद कर ली और खुद को फांसी लगा ली। तभी से इस इमारत को अशुभ माना जाता है। आज़ादी के बाद यह इमारत सरकारी हाथों में आ गई और इसे गर्ल्स होटल में तब्दील कर दिया गया। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वहाँ रहने वाली लड़कियों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया। हॉस्टल की तीसरी मंजिल को मना किया गया था। कहा जाता है कि वहाँ रात को किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ अक्सर किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती हैं जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कई लड़कियों ने तो दावा किया है कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक लड़की को बाल खोलकर चलते देखा है। जैसे ही कोई उसके पास जाता है वह अचानक से गायब हो जाती है। एक बार एक नई लड़की आई हॉस्टल में और उसको उस तीसरे मंजिल के बारे में कोई भी नहीं बताया था और वह गलती से वहाँ चली गई। अगले दिन वो लड़की बेहोश हालत में सीढ़ियों पर मिली। उसकी हालत बेहद खराब थी और वह सिर्फ इतना ही बड़बड़ा रही थी कि वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, मेरे बाल खींच रही थी। पिछले 10 सालों में इस हॉस्टल की जुड़ी आत्महत्या की घटनाओं में अजीब घटना हुई है। कई बार लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और बाद में उसने बताया कि उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, जैसे कोई उनके दिमाग पर काबू कर लेता है। कुछ लड़कियों तो बिना किसी सुराग के गायब हो गई है। जब उनके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो जांच में कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज तक भी उनकी आखिरी उपस्थिति रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जैसे लगता है कि वह सभी लड़कियां हवा में गायब हो गई। हॉस्टल की एक पूर्व वार्डन जो अब रिटायर हो चुकी है, उन्होंने भी इस घटनाओं की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एक बार रात के 2 बजे उन्हें लगा कि कोई उसके दरवाजे पर खड़ा है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसे एक छोटी लड़की दरवाज़ा पे खड़ी मिली और वो लड़की कह रही थी, मुझे अपने कमरे में वापस जाना है। और जब उन्होंने उससे पीछे से आवाज़ दी तो वह गायब हो चुकी थी। वार्डन का कहना था कि इस हॉस्टल में कुछ है जो अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। कोई आत्मा है जो अब भी अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। कई बार हॉस्टल में तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया गया और उन्होंने पूजा पाठ करके उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्ते तक शांत रहती थी। उसके बाद फिर से वही घटना शुरू हो जाती थी। कुछ लोग का मानना है कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है और किसी गहरे बदले की आग में जल रही है। आज भी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां रात के समय अकेला बाथरूम जाने से डरती है।
कमरे के बल्ब अपने आप जल बुझ जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क अचानक चला जाता है। किसी ने तो यह भी दावा किया है कि कोई उसके कान में कुछ बोलकर उनका नाम पुकारता है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, यह उन सैकड़ों लड़कियों का डर है जो वहां रह चुकी है और अब भी रह रही है। विज्ञान इस घटनाओं को मानसिक भ्रम या संयोजन कह सकता है, लेकिन जो इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका है उसके लिए यह हकीकत होती है। शायद कोई रहस्य पूरी तरह से सामने नहीं आती और लखनऊ का यह हॉस्टल भी उन्हीं रहस्यों में से एक है, जहां एक आत्मा अब भी अन्याय चाहती है और शायद अब भी किसी नए चेहरे का इंतजार कर रही है। तो आई होप गाइस आपको ये तमिलनाडु की हॉन्टेड गर्ल्स होटल के बारे में सुनकर अच्छी लगी हो। अगर गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।